हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल आपका एग्जाम अब तक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। चलिए तो हम अब अपने टाइम एंड वर्क टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अब तक इसमें हमने आपको बेसिक से कॉन्सेप्ट डिस्कस करा दिए हैं और जो भी विद्यार्थी इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो मेरे प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें, जिससे जो भी मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस कराए हैं उनको भी अच्छे तरीके से समझ सकें। आप अपनी स्क्रीन पर एकदम बेसिक सा क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि हमने नाम दिया है क्वेश्चन ऑफ द डे। कुछ बेसिक से जो क्वेश्चन होते हैं जनरली स्टूडेंट क्या करता है, उनको स्किप करता है, इग्नोर करता है और वही क्वेश्चन होते हैं कभी कभार आपको एग्जाम में परेशान करते हैं क्योंकि आप उनको इग्नोर करते हैं। तो आपकी इसी परेशानी को सॉल्व करने के लिए हम हर लेक्चर में क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं उनको रखा करेंगे। उसी रूप में आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि ए एंड बी alone complete the piece of work respectively 20 and 30 days. A and B start the work after 2 days. Both left the work. Then how much % work is completed? अगर मैं इसका हिंदी अनुवाद करूं, ए और बी अकेले किसी कार्य को 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं। 2 दिन के बाद दोनों कार्य छोड़ के चले जाते हैं। तो कितने % कार्य कंप्लीट हो चुका है? तो कुछ विद्यार्थियों की समझ में आ चुका होगा कि इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। अगर नहीं आया है तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले एक मैं सूचना देना चाहता हूं कि जो भी विद्यार्थी इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो मेरे प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें, जिससे जो भी कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस कराए हैं, जो भी मैंने टाइम एंड वर्क का लॉजिक बताया है उसको समझ सकें, जिससे आने वाले क्वेश्चन जो भी मैं डिस्कस करने वाला हूं या जो भी टाइप डिस्कस करने वाला हूं उसको भी आसानी से समझ सकें। आपको मैं पुनः बताता हूं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि टाइम एंड वर्क इक्वल टू होता है टोटल वर्क इक्वल टू होता है पर डे का काम इनटू नंबर ऑफ डेज। मैंने आपको बताया है कि नंबर ऑफ डेज के माध्यम से किस तरीके से आप टोटल वर्क एज्यूम कर सकते हैं। तो आपको दे रखे हैं 20 दिन और 30 दिन। ए कर सकता है 20 दिन में, बी कर सकता है 30 दिन में। तो आपको मैंने बताया एलसीएम किस तरीके से लेंगे। आप दिनों की संख्या से एलसीएम लेकर टोटल वर्क एज्यूम कर सकते हैं। टोटल वर्क एज्यूम किस तरीके से करेंगे कि आप जो भी दिनों की संख्या बराबर है, बड़ी है, जो भी दिनों की संख्या बड़ी है, आप उसका टेबल जब तक पढ़ेंगे जब तक दूसरे दिनों की संख्या से भी ना कट जाए। तो आप क्या करें, 30 दूनी 60, जैसे ही 60 रखी तो आप कहेंगे कि 20 से भी ये संख्या काटी जा सकती है। तो आपको काटी जा सकती है बिल्कुल। तो यही आपको टोटल वर्क देखने को मिलेगा। अच्छा, आपको दिनों की संख्या से आपने टोटल वर्क निकाल लिया, तो टोटल वर्क में आप जब दिनों की संख्या से डिवाइड देंगे तो आप क्या निकाल सकते हैं, पर डे का काम निकाल सकते हैं। पर डे का काम ही इफिशिएंसी होती है। तो आप 60 में 20 से डिवाइड देंगे तो 3 यूनिट पर डे, यहाँ पर 2 यूनिट पर डे और दैट। अच्छा, फिर बोला कि ए और बी एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं। तो एक साथ मिलकर कार्य शुरू करेंगे तो 3 + 2, दोनों एक दिन में कितना यूनिट कार्य करेंगे, 5 यूनिट करेंगे, 5 यूनिट पर डे करेंगे और दैट। और इन्होंने कार्य किया 2 दिन तक। तो कितना कार्य कंप्लीट कर लिया इन्होंने, 10 यूनिट कार्य कर लिया। तो आपसे पूछा गया कि 10 यूनिट कार्य जब हो गया है तो कितने % कार्य कंप्लीट कर लिया। तो आप सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में, आपको मैंने बताया था फ्रैक्शन में किस तरीके से हम कितने भिन्न कार्य हो गया है, कितने फ्रैक्शन में कितना भिन्नात्मक कार्य हो गया, ये सारा कुछ मैंने कल डिस्कस कराया था। तो आपको सबसे पहले इसका फ्रैक्शन बनाना होगा कि आपने 60 जो टोटल होता है उसे नीचे रखते हैं, जो इनिशियल होता है उसे नीचे रखते हैं। आपने 60 में से आपने 10 काम कर लिया। आप इसे अगर फ्रैक्शन कहना चाहें तो 6 में से 1 काम कर लिया और दैट। अच्छा, इसका फ्रैक्शन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 100% का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब देखेंगे आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 16 से ही 2/3% वर्क कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कितने % कार्य रिमेयर रह गया तो आप क्या करेंगे, 5 में से 1 हो गया है या 60 में से 10 हो गया है, कुछ भी कह सकते हैं आप। उससे भी, इससे अगर 10/60 करते हो, इसमें 100% का मल्टीप्लाई करते तो इससे भी यही आपको आंसर देखने को मिलता है।
व्हाट दैट, क्योंकि आप देखते हैं कि 10 में से 60 जो कॉमन नंबर 10 और 60 में 10 कॉमन नंबर वो कट जाता, तो आप 1/6 ही फ्रैक्शन देखने को मिलता, तब उससे भी यही आंसर लेके आते। अच्छा, सेकंड थिंग, इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि कितने परसेंटेज वर्क रिमेन रह गया, शेष रह गया। तो आप क्या करें, 60 टोटल वर्क है, उसमें से कितना रिमेन रह गया, जब 2 दिन में 10 यूनिट हुआ तो 50 यूनिट रह गया। तो आप 50 निकालने के लिए आप ऐसे ही कर सकते थे, ऐसे ऐसे काटते, तो यहाँ पर 5/6 रखते और ये कितना 100% है। 100% अगर इससे सॉल्यूशन करते तो आप क्या करते, इस 5 को एक साइड में रख दीजिए। ये सारा लॉजिक मैं आपको परसेंटेज जब डिस्कस करेंगे उसमें बताएंगे। इसका मान आपको पता है, इसका मान कितना होता है, 16 से ही 2/3 होता है। तो 5 गुणा 16 से ही 2/3% करते तो आप कितना करते, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो 16 पंजे 80, आप इसके साथ करते तो 5 दूनी 10, 10/3%। और डेट यहाँ पर ही परसेंटेज लगाएंगे तो आप कहेंगे यहाँ से भी अभी सेफ से वैल्यू निकल के आ सकती है। 10/3 में से 10/3 में से आपको सेफ से वैल्यू निकल के आ सकती है। तो फाइनली आप कह सकते हैं 83 सही 1/3% वर्क रिमेन रह गया। और डेट जब क्या पूछा जाता, कितना शेष कार्य रह गया, कितनी परसेंटेज शेष कार्य रह गया, तो आपका आंसर होता 83 से 1/3%। और आपको मैं बताऊं कि अगर शेष कार्य निकालना हो तो किस तरीके से निकाल सकते, तो आप कर सकते थे 100% में से आपको पता चल गया कि कितने परसेंट कार्य हो गया है, 16 से ही 2/3% कार्य हो चुका है। तो आप 100% होते 16 से 2/3% सपरेट करते तो आपको फिर भी आंसर 83 सही 1/3% देखने को मिलता। तो आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अपने डे समझ में आया होगा। अपने बेसिक से जो हम चल रहे थे, जो अपने टेस्ट पे चल रहे थे, उनकी ओर चलते हैं, उनकी ओर बढ़ते हैं। आप ना एक न्यू टाइप देख रहे हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है। ये जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना। आपसे बोला गया ए एंड बी एलोन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन रेस्पेक्ट, ए एंड बी एलोन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क। इसको थोड़ा सा इनको यहाँ से काट सकते हैं, कोई मीन्स नहीं इसका। रेस्पेक्टिवली 10 and 15 days, if first day A and second day B and work continue in alternate days, the whole work complete in। अगर इसका हिंदी अनुवाद करूं, ए एंड बी अकेले अकेले किसी कार्य को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। जैसे पहले दिन ए और दूसरे दिन बी कार्य करे और इसी प्रकार कार्य बारी बारी से चलता रहता है तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अगर इंग्लिश में आपको समझ नहीं आता, एक और मैं पुनः आपको डिस्क्राइब करता हूं कि ए एंड बी एलोन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क respectively 10 and 15 days if first day A and second day B and work continue in alternate days, the whole work completed in। आपसे ऐसा करके पूछा गया है। गॉट दैट। तो सबसे पहले आप बेसिक जो लॉजिक है उसको ही अप्लाई करेंगे कि किस तरीके से हम टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क निकालने का मैंने तरीका आपको बताया है कि दिनों की संख्या से किस तरीके से हम टोटल वर्क निकालते हैं। तो आप क्या करेंगे, डेज दे रखें ए के 10 डेज और बी के दे रखें 15 डेज। तो संख्या, दिनों की संख्या बड़ी कौन सी है, 15 दिन बड़े हैं। तो आप इसकी टेबल जब तक पढ़ेंगे दूसरी संख्या से भी ना कट जाए। तो आप क्या करेंगे, 15 दिन 30, आपको यही टोटल वर्क देखने को मिला। ये इट इज नॉट रियल, इट इज एज्यूम। कभी भी कोई भी इस 30 यूनिट वर्क को यह नहीं कह सकता है कि यही पक्का टोटल वर्क होगा, इसी कार्य को किया गया होगा, कोई नहीं जज कर सकता है। ये एज्यूम डाटा होता है। आप केवल दिनों की संख्या से आप केवल दिनों की संख्या तो ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन कभी ये ज्ञात नहीं कर सकते कि टोटल वर्क कितना रहा होगा। व्हाट दैट। अच्छा, टोटल वर्क एज्यूम, आपने एज्यूम कर लिया टोटल वर्क जो 30 यूनिट है। तो आपको टोटल वर्क जब एज्यूम कर लें, फिर मैंने आपको किस तरीके से बताया है, पिछली स्लाइड में भी बताया था कि पर डे और नंबर ऑफ डेज इक्वल टू क्या होता है, पर डे इंटू नंबर ऑफ डेज इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क होता है। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि नंबर ऑफ डेज से आप किस तरीके से टोटल वर्क निकाल सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। यदि आपको 2 टर्म आपको पता चल गए तो आप पर डे का काम भी निकाल सकते हैं। पर डे का काम एफिशिएंसी होती है। तो 30 में आप 10 से डिवाइड देंगे तो 3 यूनिट पर डे, आप 30 में 2 से डिवाइड देंगे तो 2 यूनिट पर डे। तो आपको एफिशिएंसी पता चल चुकी है ए और बी की दोनों की। गॉट दैट। तो आप क्या करेंगे, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना कि आप कह रहे हैं कि यदि पहले दिन ए करें तो आप पहले दिन ए कीजिए,
3 यूनिट पर डे बनाएगा तो पहले दिन कितना बना जाएगा, फर्स्ट डे 3 यूनिट बनाएगा। और फिर क्या है कि सेकंड डे 2 यूनिट, तो क्या होगा सेकंड डे 2 यूनिट बना के चला जाएगा, कौन, बी। भाई चले जाते हैं, अपने डे करते हैं और चले जाते हैं। इसी प्रकार ए बी इसी प्रकार कार्य बारी बारी से चलता रहता है। लेकिन आपको ऐसे फर्दर चेन बना भी नहीं हुई, आपको बस इतना कर लेना है कि कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं, तो 2 व्यक्ति के 2 दिन का कार्य निकाल लेना है, 2 व्यक्ति के 2 दिन का कार्य निकाल लेना है। एक और चीज मैं समझाना चाहता हूं, जब आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी, कि आप गौर से देखिए कि पहले दिन आया ए और दूसरे दिन आया बी, फिर तीसरे दिन कौन आया, पहले दिन आया ए, दूसरे दिन फिर कौन आया हुआ, बी, फिर आप गौर कीजिएगा फिर तीसरे दिन कौन आया है, ए, फिर चौथे दिन कौन आया होगा, बी। इसी प्रकार कार्य बारी बारी से चल रहा है। तो आप गौर करने की कोशिश कीजिएगा कि पहले दिन ए, दूसरे दिन पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी। आप गौर इस बात पर नहीं कर पा रहे हैं कि हर ऑड डे वाले दिन ए आता है और इवन डे वाले दिन बी आता है। तो जब कभी भी चेन चलती रही, कहां पर भी चले, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा इवन डे वाले दिन जब कभी भी आएगा तो बी ही आएगा। जैसे मैं कहूँ 12वें दिन कौन आएगा, अगर मान लो 12वें दिन तक कार्य जाता है तो आपको मैं कहूँ कि 12वें दिन कौन आएगा, तो आपको बिना सोचे कह देना चाहिए इवन है 12 दिन, तो आपको एकदम ऑब्वियस होना चाहिए कि बी आएगा। जैसे मैं कहूँगा 9वें दिन कौन आएगा, तो आपको एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ए आएगा। क्या आपने एकदम क्लियर कर लिया है कि हर अल्टरनेट डेज पे आते हैं और एक ही आपको पोजीशन पता है कि ऑड डे आता है, बी की पोजीशन आपको पता है कि इवन डे पे आता है। और दैट क्यों, कोई इस बात की अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन करने में कोई परेशानी नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, आपने इतना समझा तो आप कह सकते हैं 5 यूनिट जो कार्य है, 5 यूनिट जो कार्य है वो कितने दिनों में हो गया, 2 डेज में। ठीक है, 5 यूनिट कार्य आपने 2 दिनों में कर लिया। आपको इस तरीके के क्वेश्चन सबसे पहले समझने, उसके बाद में आप किसी भी तरीके से सॉल्यूशन करें, आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले समझ तो लें कम से कम। आपने इतना कर लिया तो 5 यूनिट करने के बाद में आप सबसे पहले इसमें 5 यूनिट 2 दिन में हो रहा है, तो आप इस 5 यूनिट में इस तरीके से मल्टीप्लाई करना, इस तरीके से मल्टीप्लाई करना कि हम 30 के इर्द गिर्द पहुंचे, आसपास पहुंच जाए। आप सबसे पहले इस कोशिश करना है कि आप पीछे ही रहें, बियॉन्ड रहें, 30 के आसपास पीछे ही रहें। ठीक है, आगे भी चले जाएंगे, उससे कोई तकलीफ नहीं होगी आपको, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानी होगी, तो कैलकुलेशन आपको वो वाली कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं आप पीछे रहेंगे ना, 30 के पीछे पास रहेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। और एकदम कंप्लीट जब मल्टीपल हो रहा है 5 का, अगर आप 30 के पास कंप्लीटली पहुंच पा रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं है। जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख ही रहे हैं, तो 5 यूनिट 2 दिन में हो रहा है, 30 के आसपास पहुंचना है। अगर 30 के कंप्लीटली पास पहुंच रहे हैं तो और बढ़िया और अच्छी बात है। तो आप 5 में ऐसा क्या मल्टीपल करें कि मैं 30 के आसपास पहुंच जाऊं, क्योंकि आपको 30 काम करवाना है। आप कहेंगे 6 के यूनिट कर दो, आप 30 यूनिट काम को आसानी से कर सकते हैं। तो 5 यूनिट आपको पता है 2 दिन काम होता है, ऐसे तुम्हारे 5 मतलब ये आप इतना कर सकते हैं। सीधे 5 में आपने 6 का मल्टीप्लाई किया तो आपको काम 30 यूनिट हो गया। तो आप बिल्कुल दिन भी तो उतने टाइम्स लोगे, उतने ही गुना लोगे। आपने 5 यूनिट में 6 टाइम्स का मल्टीप्लाई किया तो आप दिन भी उतने ही गुना लोगे। तो 6 दिन 12, तो आपके पास एकदम ईजी सा आंसर आ चुका है कि आप इस कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर लेंगे। फॉर दैट आशा करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो हम नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इसी तरीके का कराते हैं, आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा इस बात को आप जज करके बता सकते हैं कि 12वें दिन कौन कार्य करके गया होगा। मैंने आपको अभी बताया कि हर ऑड वाले दिन आता है ए, हर इवन डे वाले दिन आता है बी। तो 12 ऑड है या इवन है? इवन है, तो ऑब्वियस है बी करके जाएगा। तो 12वें दिन अपना कार्य 2 यूनिट करके बी गया होगा, तब कार्य जाकर फिनिश हुआ होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। एक और इसी तरीके को क्वेश्चन हम नेक्स्ट स्लाइड पर करते हैं, जो कि आपके सामने है। A and B alone complete a piece of work in 20 days and 30 days. If first day A and second day B and work continue in alternate days, the whole work completed in. अगर इसका मैं हिंदी अनुवाद करूं, A और B अकेले अकेले किसी कार्य को 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं। ये तो पहले दिन A और दूसरे दिन B
यदि पहले दिन ए दूसरे दिन बी, और इसी प्रकार कार्य बारी बारी से चलता रहता है तो पूरा कार्य होने में कितना समय लगेगा। तो आपको मैंने बताया कि सबसे पहले आप किस तरीके से आप टाइम के माध्यम से, आप डे के माध्यम से टोटल वर्क एज्यूम कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, 20 डेज और 30 डेज, इससे आप एज्यूम करेंगे टोटल वर्क। कौन सा डे बड़ा है, कौन सा समय बड़ा है, उसकी टेबल जब तक पढ़ेंगे जब तक सेकंडरी नंबर से पूरी तरह से कट ना जाए। तो 30 दूनी 60, आप देखेंगे 60 यूनिट जैसे ही अगर हमने कार्य रखा वो आसानी से 20 से भी काटा जा सकता था। 3 यूनिट टोटल वर्क निकाल ली तो आप एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, 2 यूनिट फॉर दैट। अच्छा, अब इस कार्य को कैसे करवाया जाता है, 3 यूनिट करवाया जाता है और 2 यूनिट करवाया जाता है। ठीक है, फर्स्ट डे भाई सब ये करके, सेकंड डे ये आ गए। फॉर दैट तो आप क्या करेंगे, 3 यूनिट पहले दिन ए करके गया होगा, फिर दूसरे दिन बी करके गया होगा, फिर तीसरे दिन ए आया होगा, फिर चौथे दिन बी आया होगा, फिर ऐसी तरीके से चलता रहता है। तो आपको इस साइकिल से आपको ये देख लेना चाहिए, ये पता कर लेना चाहिए कि इवन डे वाले दिन कौन आता है और डे वाले दिन कौन आता है। तो आपको एकदम क्लियरिफाई होना चाहिए कि दूसरे दिन बी आया, फिर तीसरे दिन आया, फिर चौथे दिन बी, फिर 5 दिन ए, फिर 6वें दिन बी। तो आपको इस बात से क्लियर नहीं है कि हर इवन डे कौन आता है, बी आता है। 2 4 6 8 10 जब तक काम फिटनेस होगा, जब तक इवन डे वाले दिन तो बी ही आएगा। एकदम क्लियर है। अच्छा, इतना सा करने के बाद आप कुछ नहीं करना कि 2 दिन का काम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा। और ये कितने दिन का काम है, 2 डेज का काम है, 2 डेज का काम है। अब या तो इसमें ऐसा करिए 5 यूनिट है, 5 में इस तरीके का मल्टीप्लाई कीजिए, इस तरीके का मल्टीप्लाई करिए कि या तो मैं कंप्लीटली 60 के पास पहुंच जाऊं, 60 बन जाऊं, और ये 60 के इर्द गिर्द पहुंच जाऊं। ज़्यादातर आप रहने की कोशिश करना, तो पीछे रहने की कोशिश करना, और कंप्लीटली आपको मिल जा रहा है तो इससे बढ़िया और क्या बात है। तो आप देखिए 5 यूनिट कर रहा है, 5 यूनिट कर रहा है 2 दिन में, तो आप इसमें 12 का मल्टीप्लाई कीजिए, आपको ईजिली 60 मिल सकता है। तो आपने 5 यूनिट में 12 का मटेरियल किया तो आप दिन भी तो 12 गुना लेंगे, क्योंकि आपने 5 यूनिट में 12 का मटेरियल काम आपने 5 गुना किया तो आप दिन भी उतने ही गुना लोगे। जिस तरीके से आप काम का लेवल बढ़ाएंगे, जिस तरीके से काम बढ़ाएंगे, दिन भी उसी हिसाब से बढ़ाएंगे। तो 12 दिन 24, तो आपके पास जो आंसर देखने को मिलेगा वो 24 देखने को मिलेगा। और दैट आशा करता हूँ कि आप समझ पाए हों। ये इजी से क्वेश्चन है, इस पे बहुत वेरियस टाइप से क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, और हम सभी क्वेश्चनों को डे बाय डे, लेक्चर बाय लेक्चर हम डिस्कस करेंगे। आपको सबसे पहले इसकी अप्रोच तो समझा दें, जैसे आप ऐसे क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होते हैं उसको तो समझ सकें आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B alone complete the piece of work in respectively 12 days and 15 days. The first day A and second day B and work continuing alternate days. The whole work completed in. तो ये भी इजी सा क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसे आप करने की कोशिश करना। एक फोर्थ क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं। थोड़ा सा इसमें हमने वेरिएशन किया है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने की अच्छी तरीके से कोशिश करना। A and B can complete a piece of work in 12 days and 18 days. A begins to the work and they work alternatively, one ad for one time each. The whole work completed in. अगर मैं इसका हिंदी अनुवाद करूं, A और B किसी कार्य को कंप्यूटर पीस ऑफ वर्क, किसी कार्य को 12 और 18 दिन में कर सकते हैं। एक कार्य को शुरू करता है और ये इसी प्रकार कार्य बारी बारी से करते रहते हैं, और एक व्यक्ति प्रत्येक एक दिन कार्य करता है, तो पूरे कार्य को होने में कितना समय लगेगा। तो क्या करेंगे, बिल्कुल सबसे पहले लॉजिक है कि हम क्या करेंगे, 12 और 18 से क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम से क्या करेंगे, एलसीएम लेके हम क्या करेंगे, टोटल वर्क एज्यूम करेंगे। एलसीएम 12 और 18 का एलसीएम कितना आ गया, 36 आ गया। 36 की आप टेबल जब तक पढ़ेंगे जब तक दूसरे डे से भी न कट जाए। तो 18 दिन 36 किया तो 12 से भी कट जाएगा। एफिशिएंसी निकालेंगे तो 12 में तुम 36 में तुम 12 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और यहाँ पर 2 आएगा। तो आप कह सकते हैं ए की एफिशिएंसी 3 यूनिट है और बी की एफिशिएंसी 2 यूनिट है। और दैट यूनिट। अब कार्य किस किस तरीके से चल रहा है, साइकिल वही है जिस तरीके से साइकिल हम चलाते आ रहे हैं, जिस तरीके से हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं कि पहले दिन ए दूसरे दिन बी। उसने बोला है कि एक दिन एक व्यक्ति कार्य करता है, ठीक है। तो आप
फिर इसी बात को पहचान सकते हैं कि ऑड डे वाले दिन कौन आएगा, इवेंट डे वाले दिन कौन आएगा। तो आप क्या करें, 3 2 5 डे, 5 यूनिट सॉरी, और यहाँ पे कितने दिन में, 2 दिन में। अब यहाँ पर आप इस 5 में इस तरीके से मल्टीप्लाई कीजिए, इस तरीके से मल्टीप्लाई कीजिए, इस तरीके से मल्टीप्लाई कीजिए कि मैं 36 के या तो कंप्लीट मल्टीपल में पहुंच जाऊं और या उसके आसपास पहुंच जाऊं। ज्यादातर आप पीछे ही रहने की कोशिश करें। आपको अगर आगे भी चले जाएं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसका भी मैं थोड़ा सा आप सीख जाएं, उसको भी मैं बता दूंगा। अगर आगे चले जाएंगे तो किस तरीके से उसका भी आंसर ला सकते हैं, इसी क्वेश्चन में बताता हूं उसको भी कैसे लाएंगे। अच्छा, आप क्या करें, 5 मिनट में किस तरीके से मल्टीप्लाई करूंगा, 36 के आसपास पहुंच जाऊं। तो आप 36 का तो 36 के एकदम कंप्लीटली तो आसपास पहुंच नहीं पाएंगे, 36 तो कंप्लीट बना नहीं सकते, 36 के आसपास तो पहुंच सकता हूं मैं। तो 36 के आसपास पहुंचने के लिए इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 तो 5 7 35। तो आपने कितना काम कर लिया, 35 मिनट काम कर लिया। अच्छा, दिन में सॉरी यूनिट में आपने 5 मिनट में 7 का मल्टीप्लाई किया, तो आप 7 दिन में भी करें, 7 का मल्टीप्लाई आप दिन में भी करें तो आपके पास 14 डेज आ गया। लेकिन आपके पास काम कितना था, 36 मिनट काम था। मेरे पास काम तो कितना है, सॉरी काम मेरे पास कितना है, 36 मिनट काम है, लेकिन मेरा काम अभी कितना हुआ है, 35 मिनट हुआ है। अब इस बात से आपको 14 दिन से आपको इस बात की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि 14वें दिन कौन कार्य करके गया होगा। आपने इस चैन से पहचान लेना चाहिए कि हर ऑड डे वाले दिन कौन आता है, इवेंट डे वाले दिन कौन आता है, ऑड डे वाले दिन कौन आता है, इवेंट डे वाले दिन कौन आता है। तो आपको इस बात से क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए कि इवेंट डे वाले 14 इवन है तो बी आएगा। अब किसकी बारी है, ऑब्वियस है एक ही बारी है। तो आप क्या करेंगे, एक ही बारी है, जब बी यहाँ पे करके आओ तो एक आएगा और ए आता है, तो ए तो करता है पूरे दिन में करता है 3 यूनिट। हमारे पास तब काम कितना रहेगा शेष, 35 मिनट काम तो हो चुका, शेष रहेगा 1 यूनिट काम करवाना है मेरे को तो बस। तो आप क्या करेंगे कि 3 यूनिट काम को होने में पूरा 1 डे लेता है, पूरा 1 डे लेता है। भाई साहब मेरे पास तो काम तो 1 यूनिट है, तो आप क्या करेंगे, तो टाइम ही 1/3 लेंगे। जब 3 यूनिट काम को पूरे 1 दिन लेते हैं, अब काम तो मैं करवाना है केवल बस 1 यूनिट काम को कितना दिन कर दिया तुमने, 1/3 कर दिया है, दिन भी तुम 1/3 लोगे। या आप ऐसे कैसे 3 यूनिट काम को करने में 1 दिन लगता है, तो 1 यूनिट काम को करने में कितना दिन लगेंगे, तो आप A/3 डे लगेंगे। तो आप क्या कर दें, 1 यूनिट काम अगला फर्दर कर देगा, ये काम भी हो गया 36 यूनिट, और आप इसमें 1/3 जोड़ देंगे तो आप क्या कहेंगे, फाइनली जो आपको टाइम लगने वाला है 14 से 1/3 डे लगने वाले हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन कभी कभार आगे भी चले जाएं गलती से, तो उससे क्या आंसर आ नहीं सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है, उसको मैं बताता हूं। एक बार आप अगर कॉन्सेप्ट सीख गए ना, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके का अल्टरनेट डेज का आ जाए, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपसे यही कहूंगा कि हमें कभी भी क्वेश्चनों को नहीं देखना है, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट देखने हैं। क्वेश्चन की वैल्यू तमाम तरीके से चेंज होंगी, तो जरूरी नहीं है कि एग्जाम में वही वैल्यू देखने को मिले जो आप करके अपना सॉल्व किया था, अपना प्रिपरेशन किया था, अपना आपने प्रैक्टिस की थी, उसी तरीके क्वेश्चन जरूरी नहीं है आपको उसी वैल्यू पर क्वेश्चन देखने को मिले अपने एग्जाम हॉल में। आप हमेशा अपने बेसिक्स को मजबूत कीजिएगा, ना कि क्वेश्चन को मजबूत कीजिएगा, लॉजिक को मजबूत कीजिएगा। आइए मैं बताता हूँ, आप क्या करेंगे, 12 18 के एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा, 12 3 36, 12 2 18 2 36, 12 3 36, 18 2 36। एफिशिएंसी आ चुकी है, अभी निकाल ली थी, ए बी 3 और 2, ठीक है। फर्स्ट डे सेकंड डे कितना, 5 यूनिट कितने डे में, 2 डे में, और दैट। अच्छा, मैं इसमें 36 से आगे निकल जाऊं तो कोई परेशानी होगी? जी हाँ, बिल्कुल नहीं होगी। अभी हमने 7 पद 35 किया था, 7 का मल्टीपल, अभी मैं 8 का मल्टीपल करता हूँ, 8 का मल्टीपल कर दूंगा, इसमें भी 8 का मल्टीपल कर दूंगा। बस 36 के आसपास रहना है, तो हमने पीछे रहे कोई दिक्कत नहीं, उससे भी आंसर निकल, आगे निकल जाए तो उससे भी आंसर निकाल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं, थोड़ा सा गौर से समझना, अन्यथा आप बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे दोनों में। 8 5 40 करेंगे, यहाँ पे कितना होगा, 8 दिन 16 हो जाएगा। आपने 16 डेज ले लिए, कितने काम करने में, 40 मिनट काम। अरे भैया मेरे पास तो काम कितना था, 36 मिनट था, ये 40 मिनट काम क्यों करवा लिया, 36 मिनट काम था। तो जो ज्यादा काम करके गए होंगे उन्होंने ज्यादा दिन लिए होंगे,
तो ज़्यादा जितना काम गया उसे हटा दीजिए तो दिन भी कम होंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 16वें दिन काम करके कौन गया था, हर इवेंट डे वाले दिन कौन आता है, 2 4 6 8 10 12 14 कौन आता है, इस पे बी आता है। तो भाई साहब बी अपना काम एक्स्ट्रा करके गया है, 16वें दिन काम करके गया है, वो एक्स्ट्रा करके गया है, तो उसमें से कितना काम करके जाता है, बी 2 यूनिट करके जाता है, तो इसमें से 2 घटाइए, ये एक्स्ट्रा कर गया है, ये एक्स्ट्रा कर गया है, इसमें से आप 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिन भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कितना हो जाएगा 15 डे। आपने 38 लिख लिया। अब भी काम नहीं है, मेरा काम तो 36 था, ये एक्स्ट्रा हुआ है, तो आप क्या करेंगे 36 यूनिट काम हुआ है, इससे 15वें दिन पे कौन आया होगा भाई साहब, ये आया होगा, ए का काम हटाइए, कितना काम ज़्यादा हुआ है, 2 यूनिट काम ज़्यादा हुआ है, लेकिन बी तो करता है, ए तो करता है 3 यूनिट पर डे, काम तो मेरे को करना है 2 यूनिट। 2 यूनिट कितने समय लगेगा, वो काम समय कम करना है। एक बार पुनः समझने की कोशिश करना कि ऑब्वियस है कि 15वें दिन ए आया होगा। अब अच्छा मेरा मेन काम कितना है 36, तो ए आया होगा तो 2 यूनिट काम ज्यादा करके गया होगा, लेकिन काम तो करता है ए 3, तो 2 यूनिट को करने में कितना समय लगेगा, 2 यूनिट को कम करने में जितना समय लगेगा उतना ही दिन ज्यादा लिया होगा, तो उस दिन को 15 दिन में से घटा दीजिए ना, आपको आंसर देखने को मिलेगा। देखो मैं बताता हूं, आप क्या करेंगे, आप इसमें से 2 यूनिट कम करना है, तो 3 यूनिट काम करने में ले रहा है ए 1 डे, 2 यूनिट काम करने में कितना लेगा 1/3 गुणा 2/3, तो 2/3 डे और कम करने होंगे, 2 यूनिट काम कर रहे हो तो 2/3 डे और कम करने होंगे आपको। तो आप क्या करेंगे 15 माइनस के 2/3, 15 3 45, 45 में 2 घटाओगे तो 43/3, 43 ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 43/3, क्या कह सकते हो 14 3 वाली 14 सही 1/3 डे। आशा करता हूँ यही आपको आंसर मैंने पिछले लॉजिक से बताया था, तो आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और इसी टाइप पर हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में आपको और जितने भी वेरियस क्वेश्चन इसी टाइप पर बन सकते हैं उनको लेकर प्रस्तुत होते हैं। जब तक के लिए आप इसे अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।